बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, में इकरा अनम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एफएससी पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट में से एमसीक्यूज़ नंबर 42 तक डिस्कस किया था। आज हम 43 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, I request you please subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. MCQs number 43. The inverse of function exist. किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन f है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन ए एन ऑन टू फंक्शन, अगर फंक्शन ऑन टू हो। ऑप्शन बी एन इनटू फंक्शन। ऑप्शन सी 1 to 1 एंड ऑन टू। ये होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन 1 to 1 भी हो और प्लस ऑन टू भी हो, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो इसका तो आपको पता ही है। तो हम पहले देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 और ऑन टू क्या होता है। सबसे पहले ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जैसे कि फंक्शन क्या होता है, मैपिंग होती है सेट ए। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, फंक्शन मैपिंग है सेट ए से सेट बी की तरफ। और अगर सेट बी और रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू सेट बी के सारे एलिमेंट रेंज में हों, तो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। और इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू सेट ए से बी मैपिंग है फंक्शन एफ। अगर सेट बी का कोई एलिमेंट मैप ना कर रहा हो, मतलब वो एम्प्टी हो, मतलब मीन के रेंज प्रॉपर सब सेट हो सेट बी का, मेन रेंज में सेट बी से कोई एलिमेंट मिसिंग हो, जो रेंज हो उसमें एक एलिमेंट मिसिंग हो सेट बी का, तो वो होता है इनटू फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन, अगर 1 to 1 ट्रांसपोंडेंस हो, मैं कि एक एलिमेंट ए पे मैप कर रहा है, ये 1 डी पे मैप कर रहा है, 2 बी पे कर रहा है, 3 सी पे कर रहा है। अगर 1 to 1 ट्रांसपोंडेंस हो, ये होता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1, तो ये है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन पे अगर एक और कंडीशन भी लगा दें, ऑन टू फंक्शन, मीन के रेंज के सारे एलिमेंट्स बिजी हों, रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू सेट बी, जो सेट बी है वो रेंज और इक्वल हों, तो होता है 1 to 1 प्लस ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको नज़र आ रहा है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक क्योंकि ये तो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। रेंज ऑफ एफ सेट वाई के इक्वल है और 1 to 1 फंक्शन भी है। सो बाइजेक्टिव फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मीन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नो MCQs नंबर 44। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ऑप्शन ए 2 to इन्फिनिटी, 2 ओपन ब्रैकेट है ये। ऑप्शन बी 2 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। ऑप्शन सी 1 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। ऑप्शन डी 1 ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो डोमेन और रेंज हम एफ की निकालेंगे, फिर एफ इनवर्स की उसी से निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व है। अब हमने अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लेनी है वो एक्स की, वो ऐसी लेनी है कि आंसर 0 या 0 से ग्रेटर आए, 0 से लेस, मीन के नेगेटिव नंबर ना आए।
अब देखें x-1, तो हमें x 1 या 1 से ग्रेटर लेंगे, 1 या 1 से ग्रेटर लेंगे तो इधर 0 या फिर 0 से ग्रेटर नंबर आएगा। अगर 1 से लेस लेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, वो डोमेन में इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन क्या होती है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। सो x 1 या 1 से ग्रेटर लेंगे तो इसकी डोमेन में क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगी, ये 1 से इन्फिनिटी, 1 भी इंक्लूड है। और रेंज क्या होती है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। जब हम इस डोमेन को इसमें पुट करेंगे, मीन कि जब हम 1 से इसको पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 क्या आ जाएगा, 2। तो इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है 2 से, 2 भी इंक्लूड है, तो क्लोज ब्रैकेट 2 टू इन्फिनिटी। इसकी फंक्शन f की डोमेन है 1 से इन्फिनिटी और रेंज है 2 से इन्फिनिटी, जबकि हमने डोमेन बतानी है f इनवर्स की। अब फंक्शन और उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि ये a से b एक फंक्शन है, ठीक है ना, f a सेट इसकी डोमेन है और सेट b इसका रेंज है। अगर जो इन्वर्स होगा इसका वो b से a होगा, f इन्वर्स क्या होगा, वो फंक्शन होगा b से a। इस केस में इसकी डोमेन होगी सेट b, f इन्वर्स की रेंज होगी सेट a, क्योंकि ये मैपिंग है b टू a। मीन के जो डोमेन ऑफ f इज़ रेंज ऑफ f इन्वर्स, ये जो डोमेन f की डोमेन थी वो f इन्वर्स की रेंज है, एंड रेंज ऑफ f इज़ डोमेन ऑफ f इनवर्स। जो फंक्शन f की रेंज थी वो f इनवर्स की डोमेन है। हमने डोमेन बतानी है f इनवर्स की, वो क्या होगी, डोमेन क्या होगी f इनवर्स की, वो रेंज होगी f का, f फंक्शन का क्या होगी, रेंज होगी। तो फंक्शन f की रेंज क्या है, 2 टू इन्फिनिटी, 2 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फंक्शन 2 + √x - 1, द डोमेन ऑफ f इनवर्स, इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन होगी जो कि इस फंक्शन की रेंज है f की, ऑप्शन बी 2 टू इन्फिनिटी। नो MCQs नंबर 46, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़। वो पूछ रहे हैं कि ये कब होगा 1, x की कंडीशन क्या होगी, एंगल x इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, मीन के x 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो। ऐसा एंगल जो 90 और 180 के दरमियान में हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन बी x इज़ अ राइट एंगल, मीन x 90 हो, एंगल 90 हो। ऑप्शन सी x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, x 0 और π/2 के बिटवीन हो। ऑप्शन डी x बिलोंग टू -π/2 टू 0 एंड 0 टू π/2, मीन के x -π/2 से 0 एंड 0 से π/2 के बिटवीन हो। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि ये एक लिमिट का थ्योरम है, जो कि सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। अब x, अब इसको देखें और इसको देखें कि x डिनोमिनेटर में x है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अब ये भी ओपन ब्रैकेट है, इधर भी 0 को एक्सक्लूड किया है। ऑप्शन डी में देखें -π/2 से 0, -π/2 पे माइनस साइन -1 होएगा, लेकिन अगर ये -π और 0, ये 0 को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। और 0 से π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने डोमेन में 0 नहीं लेना।
सो x बिलोंग करेगा -π/2 से 0 एंड 0 से π/2, मीन के 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग टू -π/2 to 0 and 0 to π/2। MCQs number 47, a function f of x is said to be continuous at x is equal to c। एक फंक्शन है f of x, वो x is equal to c पे कंटिन्यूस तब होगा। ऑप्शन ए, लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट, मतलब कि जब x टेंड्स टू c, x c को अप्रोच करेगा तो f of x लिमिट एग्जिस्ट करे। f of c डिफाइन फंक्शन की वैल्यू c पे डिफाइन हो। लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू f of c, मीन के फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट c पे और लिमिट c जब x टेंड्स टू c x c को अप्रोच कर रहा हो सेम हो, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? अब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ नंबर c इफ एंड ओनली इफ कंडीशन 1 f of c इज डिफाइंड। एक फंक्शन एक नंबर c पे कंटिन्यूस तब होगा अगर उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड हो, मतलब f of c एग्जिस्ट करे। और कंडीशन 2, लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट, जब x अप्रोच करे c को तो f of x ये लिमिट एग्जिस्ट करे। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब x c को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे, मीन कि x अप्रोच टू c नेगेटिव f of x, और x c को अप्रोच करे राइट साइड से, मीन x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, ये राइट साइड से अप्रोच करे, ये दोनों इक्वल हो। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। यह है सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू c f of x, मीन के लिमिट एग्जिस्ट की और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम हो, मीन के ये कंडीशन 1 और 2 इन दोनों ये सेम हो जाए, फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाए और वो उसका आंसर फंक्शन की वैल्यू जो c पे है उसके इक्वल हो। सो ऑप्शन ए जैसा कि है, लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट, ठीक है, ये तो इसकी एक कंडीशन है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी f of c डिफाइन, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये भी ठीक है। फंक्शन की वैल्यू भी c पे डिफाइन होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू f of c, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऑप्शन सी ये भी ठीक है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। बिफोर आई एंड दिस लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Remember us in your prayers. Allah Hafiz.